नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जरा हाथ जोड़े हुए जो लोग बैठे हुए हैं, जरा इनके वीडियो को जरा गौर से देखिए और इनके जो अभिभावक होंगे, पिता होंगे, माँ होंगे, भाई बहन, दादा दादी, सब लोग इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बिहार के गांव से इनका रिश्ता है ही, रहा ही होगा ही। और इसमें अधिकांश चेहरा वही है जो जिस दफ्तर में हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, उसी दफ्तर के ये वोटर भी होंगे, मतलब बीजेपी के ये वोटर भी होंगे। अधिकांश बातचीत से समझ में आ जाता है कि किस पार्टी के समर्थक हैं। इनका हाल आज इसलिए है कि ये पार्टी के बंधुआ मतदाता हो गए, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं ना। तो मान लिया बीजेपी की ये जितने इस तरीके के लोग हैं, वो उनका शहर में है, वो बंधुआ मजदूर है ही वोटर। ग्रामीण में भी जो थोड़ा बेहतर स्थिति में है, वो तो हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान उनके लिए तो दिल में बसता है, तो हमारा बंधुआ वोटर है ही। तो आज इनको अपने घर में हाथ जोड़कर विनती करना पड़ रहा है। जिस पार्टी को ये दशकों से सजा सवार कर रखे हैं, आज उस पार्टी के दफ्तर में इनको हाथ जोड़कर न्याय की भीख मांगनी पड़ रही है। और देखिए उस पार्टी दफ्तर में इन छात्रों के साथ क्या व्यवहार किया है, जरा उसको भी जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से पुलिस बुलाकर जबरन इन छात्रों को उस दफ्तर से बाहर निकाला गया। एक एक सीन को आप जरा गौर से देखिए। हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है कि हमारी बात को सुनिए। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई मिलने को तैयार नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई हुड़दंगी कर रहे हैं, आराम से पार्टी के पोर्टिको के नीचे बैठे हुए हैं। और ये सब लोग बालिग हैं, किसी न किसी तरीके से ये लोग वोट भी गिराते होंगे। और इसमें अधिकांश ऐसे ही लोग हैं जिस पोर्टिको के नीचे बैठे हुए हैं, उसी के वोटर हैं। और इनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है देखिए, किस तरीके से गले में हाथ देकर पुलिस बाहर कर रही है, धक्का मार मार के बाहर कर रही है। एक स्टूडेंट को पुलिस डिटेन भी कर लिया है, उसको जेल भेजने की तैयारी में है। आरोप क्या है? अपने ही पार्टी के जिसको पता नहीं बाबा के ज़माने से वोट कर रहे हैं या पिताजी के ज़माने से हर चुनाव में सबसे पहले सुबह सुबह उठकर वोट भी करते हैं। सोशल मीडिया से लेके गांव के चौपाटी तक जिस पार्टी की तारीफ में पुल बांधते हैं, आज उसी दफ्तर से इनको किस तरीके से निकाला जा रहा है, जरा देखिए, जरा गौर करिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों राजनीतिक दल इस तरीके से निरंकुश हो गया है? कल यही छात्र लोग जदयू कार्यालय में गए थे, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। और जदयू कार्यालय में जब ये लोग गए तो इनको भी वहाँ भी उनको इसी तरीके से धक्का मारकर बाहर किया गया। और ये दोनों ऐसी पार्टी हैं जो पिछले 20 वर्षों से बिहार के सत्ता में बने हुए हैं। और आधार ही उनका यही है, जो आधार के वोटर जो आज उनके पार्टी दफ्तर में मिलकर अपना गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अपने वोटर को भी इस तरीके से दुत्कार कर या इस तरीके से अपने दफ्तर से, अपने घर के चौखट से बाहर धकेल कर कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे ये काम कर सकता है? ये तो दुस्साहस ही है ना कि अपने मालिक को, ये मालिक है ना भाई, वोटर उसका मालिक है, उसी के बदौलत उसकी सरकार बनती है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, उसको इस तरीके से घर से बाहर निकाल लें। क्या संदेश देना चाहती है ये पॉलिटिकल पार्टी? हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव से इन लोगों ने सीख नहीं लिया। इन बच्चों का क्या मांग है? इन बच्चों का क्या कहना है? क्या चाहते हैं ये लोग? री एग्जाम। और ऐसा भी नहीं है कि री एग्जाम को लेकर इनके पास तर्क नहीं है, तर्क भी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि गुरूर है कि हम तो साथ, जब जदयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेंगे तो जीत तय है। और विपक्ष मदमस्त है, उसको कोई मतलब नहीं है कि इस जो छात्रों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश का हम को अपने पक्ष में कर वोट में तब्दील करें, उससे विपक्ष कोई मतलब नहीं है। तो आखिर छात्र के पास विकल्प क्या है? पहुंचकर किसी न किसी तरीके से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और उनको अपमानित किया जा रहा है, अपमानित करके घर से बाहर निकाला जा रहा है। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा होता हुआ आपने देखा है क्या? वो भी जब चुनावी वर्ष है, उनको पता है कि इन लोगों से कुछ होने को है नहीं,
क्योंकि आंदोलन के सहारे पहले लोग सरकार को जो चेतावनी या पार्टियों को लोग चेतावनी देते थे, अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं। अब कॉरपोरेट की तरह सब चीज़ सोशल मीडिया के सहारे लोगों तक बात पहुंचाई जाती है। अब कार्यकर्ता की भी जरूरत कहाँ है। और उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके के चुनाव के समय में प्रोपगंडा फैलाएंगे, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, बांग्लादेशी, एक से एक एजेंडा है। 40 दिन का जो चुनाव होता है उस पीरियड में इसी यही एजेंडे पर हम लोग चलेंगे और चुनाव जीत लेंगे। तो फिर ये हंस रुकना ही है ना। चुनावी वर्ष में अपने वोटर के साथ इस तरीके का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, इसकी वजह यही है ना कि ये सब बंधुआ मजदूर है। उन्हें पता है कि जाएगा कहाँ। अरे लालू को थोड़ी वोट कर देगा। लेकिन हमें लगता है कि लोकसभा चुनाव से बीजेपी मतलब एनडीए ने सीख नहीं लिया है। एनडीए को ये समझ में आनी चाहिए, बीजेपी और जदयू को जो ये अहंकार है ना, उस अहंकार की वजह भले ही ये हो कि हम नीतीश ये सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो हम लोग फिर 2010 वाला बात दोहरा देंगे। और विपक्ष में तेजस्वी को कोई मतलब ही नहीं है बिहार से, वो मस्त है अपनी दुनिया में, यही सोच कर दें। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है। 10 सीटों का नुकसान हुआ है आपको। और भले आप जोड़ रहे हैं कि 200 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर हम बढ़त बनाए, तो राजनीति में कभी भी हम बार बार कहते हैं कि जो लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और जो विधानसभा में हुआ वही लोकसभा में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। और राजनीति में ये भी है कि जो आप टेबल पर बैठकर जो गणना करते हैं ना, वही गणना 100% ज़मीन पर भी उतर जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो जिस तरीके से छात्रों को मजबूर किया जा रहा है, जिस तरीके से अपने ही चौखट, घर के चौखट से जिस घर का हकदार है युवा, उसको बाहर निकाला जा रहा है। याद रखिए, अगर चीज़ें बदली न हो तो सारे कैलकुलेशन आपके धरे के धरे रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये छात्र हैं, ये ऐसे छात्र हैं जो चीज़ों को समझ रहे हैं, जो जिनकी समझदारी है। ये वोट सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों का भी दिलवाने का काम करता है। और ये सभी वर्ग समुदाय के लोग हैं जो इस आंदोलन में प्रभावित हैं। आप भले ही उसको इस तरीके से देख ले, करे 2-4 हज़ार 5 हज़ार इसी तरीके से हल्ला करता है, अरे जाएगा हम देख लेंगे, तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन्हें ये बात समझनी चाहिए, क्या ये छात्र ये बात समझ रहे हैं क्या? अगर छात्र ये बात समझ जाएं और जिस तरीके से 1 महीने से डटे हुए हैं इस कड़ाके के ठंड में, और वो अपनी बात को इस तरीके से ले ले, तो ये तय मानिए कि चीज़ें बदलेंगी, सरकार भी बदलेगा। और सरकार के जो ये अहंकार लोग जो पार्टी दफ्तर में बैठे हुए हैं वो भी बदलेंगे। लेकिन ये बदलाव तभी होगा जब छात्र इस बात को समझेंगे कि हमारी राजनीतिक जिम्मेवारी भी कुछ है। हम बंधुआ मजदूर ना हो या बंधुआ मजदूर ना दिखे, ये भी हमें दुस्साहस दिखाना होगा, तभी ये चीज़ें बदल सकती हैं। खैर, एक छात्र ने भी कुछ बोला है, कुछ इसी तरीके की बातों को उन्होंने रखा है। हमें लगा कि चलिए आपको दिखाई देते हैं। 3 पीढ़ी से बीजेपी के वोटर हैं, हाफ पेंट वाले हैं, मतलब आरएसएस वाले हैं। लेकिन आज उनको महसूस हुआ कि ये दल मेरा नहीं है, ये दल भी किसी खास एजेंडे के तहत हमारे आप का इस्तेमाल कर रहा है। तो जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है ये छात्र। थी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ठीक है, वो बात आज हमको फील हुआ है कि अंधेर नगरी बीजेपी के भक्त हैं आप। भैया कोर वोटर है, वो भी 3rd जनरेशन, हाफ पेंट वाले हैं, यानी समझ रहे हैं। लेकिन आज समझ में आया, जो मीडिया भी दिखाती है और जो समझ में आता है ना, वो गलत हम लोग समझते थे। भाई साहब, इतना बेदर्दी के साथ सारे बच्चे हम लोग गए थे, बस अपना मांग रखने गए थे कि सर हम लोग 4 लाख बच्चे के लिए आपके पास आए हैं, सारे लड़के 4 हैं, आपको नहीं होता है तो आप जो है सो बीपीएससी को ये आदेश दीजिए कि आप सर्वे करा लीजिए। आप सर्वे अगर कराओगे ना तो आपको पता चलेगा कि 4,50,000 बच्चे कम से कम 498 में वो रहेंगे जो भैया री एग्जाम होना चाहिए।